ठीक है, देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10th का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2026 के लिए। इसको अब तक देखिए, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका पहला क्वेश्चन, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान निकाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अल्फा माइनस बीटा का मान का है निकालने के लिए ना, यानी कि पहले हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। तो यहाँ पे देखिए कि a बराबर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, कॉमा b बराबर जो हो जाएगा -7 हो जाएगा, कॉमा c बराबर जो हो जाएगा वो k हो जाएगा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालते, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, और यहाँ देखिए यहाँ b का जो मान है वो -7 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए पहले मान लेते कि समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। ऑलरेडी पहले हमको एक समीकरण दे रखा था अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा था, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दे रखा पे, 1 है। ये हो जाएगा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, यानी कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, ठीक है, तो जोड़ देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो 7 है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर जो है 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो एगो प्लस में और एगो माइनस में है, तो बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अल्फा अल्फा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अल्फा का मान क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो चुका है। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देते तो बीटा का मान निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा के जगह पर रख देते हैं 4 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7, तो चूंकि बीटा बराबर हो जाएगा 7 प्लस है तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ये बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमसे पूछा गया है के का मान ना, तो के का मान निकालना है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, तो सी का मान कितना था, तो सी का मान यहाँ पर के था, तो हम क्या लिख देते हैं के और बट्टा में ए, तो ए का मान क्या था यहाँ पे 1 था, तो ये हो जाएगा 1 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का, तो 1 से भाग करेंगे के में तो के हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा का मान आप देखिए यहाँ पे अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना है, 3 है, तो अल्फा के जगह पे रख देते हैं 4 और इंटू बीटा के जगह पे कितना रख देते हैं 3 बराबर के, तो 4 3 12, यानी के का जो मान हो गया वो कितना हो गया, के का जो मान हो गया वो 12 हो गया, जो कि के का मान पूछा था। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो जो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 3x माइनस 2y बराबर 12, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये है 4x माइनस 5y बराबर 16, इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 से चलते हैं। देखिए समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 3x बराबर 12 माइनस हो तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2y। ठीक है, और चूंकि x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 2y बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। और यही x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दो जो समीकरण है वो है 4x माइनस 5y बराबर 16 है। तो देखिए x के जगह पे हम इतना मान रखेंगे, x के जगह पे, ये जगह 4 गुने x के जगह पे हम रखेंगे 12 प्लस 2y बटा में कितना हो जाएगा पे 3। ठीक है, ये गुना में चला गया, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 5y बराबर 16। ठीक है, गुना कर देते हैं इसको, तो 12 के 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 प्लस 4 दूना 8y बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, माइनस का हो जाएगा 5y बराबर 16। कुछ नहीं, इसके बट्टा में हम क्या कर सकते हैं 1 लगा सकते हैं ना, तो हम 3 का घटाव कर लेते हैं। 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 48 प्लस 8y माइनस 1 को 3 से भाग करेंगे 3, 3 के 5 से गुना करें तो 5 3 15y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये हो गया 48, 15 में से 8 घटेगा तो माइनस के 7y और 16 के 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 7y बराबर 48 प्लस में से माइनस यानी 48 जाएगा तो माइनस 7y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण अब हम 3 में रखते हैं तो x का भी मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 देखिए यहाँ पे है तो x बराबर क्या है कि 12 प्लस 2y बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो बराबर 12 प्लस 2 गुने y का मान कितना था 0 था, 0 बट्टा में 3, 12 प्लस 2 के 0 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, बट्टा में कितना 3, 3 से काटिए यहाँ पे 4 वर्ग, तो x का मान कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, तो x का मान जो हो गया यहाँ पे 4 हो गया और y का मान 0 और x का मान 4 हो गया। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। इसमें हमें कहा गया है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1,3 तथा त्रिभुज के दो शीर्ष -7,6 और 8,5 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है,
क्या है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1,3 है तथा त्रिभुज के दो शीर्ष -7 तथा -7,6 और 8,5 हो। तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरा, तो पहले हम त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का केंद्र सूत्र जो है इसका वह है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें से हमें क्या क्या x1 x2 का मान, ठीक है, और y1 y2 का मान दे रखा है, तो x3 और y3 का मान निकालना है। इसमें से देखिए यहाँ पे, और ये हमें केंद्रक दे रखा है यहाँ पे, तो ये x और ये y, यानी कि x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कमा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब यहां से देखिए, ये x का वैल्यू है यहाँ पे 1 बराबर x1, तो यहाँ पे जो है ये है x1 और ये है x2, ये है x1 और ये है x2, ये है y1 और ये है y2 है, ठीक है। तो x1 देखिए, तो x1 -7 है, तो -7 प्लस x2 जो है 8 और x3 हमको लाना है, बट्टा में हो जाएगा 3 कमा y का वैल्यू देखिए, तो y का वैल्यू 3 है, तो 3 हो गया बराबर y1 का वैल्यू है 6 प्लस y2 का वैल्यू है 5 प्लस y3 का मान निकालना, बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये 1 बराबर माइनस में 7 प्लस में 8 है, तो घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x³ बटा में 3 कमा 3 बराबर 6 5 11 प्लस y³ बटा में हो जाएगा यहाँ पे 3। अब हम इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 3 बराबर 1 प्लस x³ कमा इधर से क्रॉस गुना कर 3 तिहाई 9 बराबर 11 प्लस y3। तो यहाँ पे 3 बराबर के वही पर 1 इस पर आएगा तो -1 हो जाएगा बराबर x³ कमा और ये हो जाएगा 9 बराबर को उस पर इस पर आएगा तो 11 बराबर हो जाएगा y³ 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा पर 2 बराबर x³ यानी x³ का मान यहाँ पे x3 का मान हो गया 2 कमा 9 में से 11 घटेगा तो -2 बराबर y3। तो यानी कि हो गया x3 का जो मान हो गया 2 और y3 का जो वैल्यू हो गया -2 हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए तो इसमें लगा दीजिए या का साइन, ठीक है। अब हम देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन करा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। दीवार पर उसे बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करे जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। तो एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है और जो 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। देखिए ये एक दीवार है और कह रहा है कि दीवार से, ठीक है ना, 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी है ये, ठीक है।
और जो कोण बनाता है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना लेता है। कोण बनाता है, दीवार पर उसे बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि इस बिंदु का क्या करना है, इसका ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जगह ए बी सी हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लीजिए माना कि ए बी एक दीवार है जिसकी ऊंचाई h मीटर, जिसकी ऊंचाई h मीटर, तथा AC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। देखिए आप, और हमें ऊंचाई निकालना है ना, तो ऊंचाई देखिए यहाँ पे ए बी बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी, यानी कि ये हो गया यहाँ पर P और ये हो गया H, ठीक है। तो P बाई एच जो हो गया वो किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो साइन का हो जाता है, साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 बराबर ए बी, यानी कि क्या है H है और AC कितना है यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक है। देखिए तो यहाँ करिए दूसरे इसको क्या करिए काट दीजिए, तो कितना बार में कटेगा 10 बार में क्रॉस गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो ये H हो गया बराबर इधर से गुना करेगा कितना हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। तो दीवार के क्या ज्ञात करना था हमको, ऊंचाई ज्ञात करना, तो दीवार की ऊंचाई कितना हो गया यहाँ पे 10√3 मीटर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है, तो घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी कि दो घन है जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर, यानी ई घन है इसका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर, इसका भी जो घन है ई जो घन है इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर। तो हमने पहली घन का आयतन से हम भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहली घन के आयतन जो है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भुजा निकाल लेते हैं। घन का आयतन पहले से दे रखा है यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो घन का आयतन यानी कि घन का जो आयतन निकाला है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब होता है, क्या होता है ए क्यूब बराबर है 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा ये 64 क्यूब। अब यहाँ पर 64 जो हो जाएगा वो 2 ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इससे यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो घन है ना, घन यानी 3 गो में से एगो को चुना जाता है, ठीक है, 3 गो में से एगो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर भुजा कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया इसका। तो पहली घन का जो आयतन में से जो भुजा निकाले वो 4 हो गया, तो दूसर का के भी तो वही होगा, सेम टू सेम ही होगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, तो मान लेते हैं कि ये इसका लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई है 4 सेंटीमीटर का और ये भी कितना का होगा 4 सेंटीमीटर, दोनों का अगर संलग्न जोड़ दिया गया है तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी मोटाई में और ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो इसका जो यहाँ पे ऊंचाई होगा वो 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और मोटाई भी जो हो जाएगा उसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर वो भी यहाँ पर इसका 4 ही हो जाएगा, लेकिन लंबाई में क्या हो जाएगा वो 8 हो जाएगा लंबाई। देखिए तो ये यहाँ पर हो गया घन का, ठीक है ना। भुजा हमको कितना निकल के आ गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का भुजा निकल के क्या हो गया यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से
तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का हो गया, और ये कितना का हो गया 4 सेंटीमीटर का। ये दोनों लंबाई है, तो दोनों जब लंबाई की यानी कि जोड़ देंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लंबाई तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसकी ऊंचाई और मोटाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चौड़ाई जो हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और सॉरी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई जो इसका हो गया वो 4 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई जो हो जाएगा वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना है घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। ये हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 एल, एल कितना हो गया यहाँ पे 8 गुने बी, बी जो है वो 4 4 प्लस बी है 4, एच भी 4 है, प्लस एल 8, और एच भी क्या है यहाँ पे 4 ही है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौक 32, ये 2 हो जाएगा। सबके जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया, ठीक है।